एक दिवसीय दौरे पे हम कल दिल्ली गए थे और वहाँ पर सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भैया आपस में बात नहीं 2 मिनट में बात नहीं बाबू। कल एक दिन के विशेष मीटिंग में हम दिल्ली गए थे और वहाँ के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय विभाग के सचिव गिरधर अरमानी जी के साथ मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। उसी की जानकारी देने के लिए आपको आज विशेष रूप से बुलाए हैं। क्योंकि आज कार्यालय बंद था तो हम सोचे कि आपको सभी को यहीं पर हम पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें। काफ़ी लंबे समय से कुछ योजनाएं जो निविदा के लिए रुकी हुई थी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से ये सारी योजनाएं 30/6 तक जून महीने तक इन सभी 12,000 करोड़ की योजनाओं की निविदा होगी, जिसमें मुख्य रूप से दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ, अदलवाड़ी मानिकपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, मानिकपुर साहेबगंज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, साहेबगंज अरेराज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, राम जानकी मार्ग में सिवान मसरक पद्यांश का 4 लेन, बहादुरगंज किशनगंज पथ में 4 लेन चौड़ीकरण, पटना रिंग रोड के मारीखंड पर सिरपुर दिगवाड़ा पर जो बड़ा ब्रिज बनने वाला था उसकी भी निविदा 30 जून तक होनी है। चोरमा बैगनिया 2 लेन और सहरसा उमगांव 2 लेन, ये करीब 12,000 करोड़ की योजना जो काफ़ी लंबे समय से केंद्र सरकार के पास प्रस्तावित थी, उसकी निविदा 30 जून तक हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विशेष पैकेज था जिसके 373 किलोमीटर की योजनाएं थी, उस पर भी सहमति बनी है और उस पर भी सचिव महोदय ने कहा है कि हम लोग यथाशीघ्र उस पर भी मॉनिटरिंग के साथ साथ निर्णय लेंगे। यानी 330 किलोमीटर की ये योजनाएं भी हम लोग को इस वित्तीय वर्ष में उस पर भी निर्णय हो जाएगा। साथ ही साथ भारतमाला फेज 2 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग एक बहुत बड़ी योजना है जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज 2 में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर का तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है तो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। तो इस ओर भी बहुत ही सकारात्मक निर्णय हुआ है और अब इसके दृष्टि से बहुत ही जल्द एक टीम आकर इसका रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही साथ जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो जिसमें बिहार के जिम्मे करीब 417 किलोमीटर थे, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनको स्पर से और उनके बगल से पैरेलल रोड से हम लोग जोड़ेंगे ताकि एक्सेस कंट्रोल भी उसमें रहे और जहाँ भी मेजर सिटी या डेस्टिनेशंस हैं उसको स्पर के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो यानी जो 417 किलोमीटर का हम लोग का पैच था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का, उसमें जो मेजर शहर गुजरेंगे उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है। इसके अतिरिक्त आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो हम लोग का काम सभी निविदा हो गई है, आमस दरभंगा में भी स्पर का डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया था, तो बोधगया और राजगीर को संपर्कता प्रदान करने पर सहमति बन गई है। यानी अब आमस दरभंगा डायरेक्ट से बोधगया भी जुड़ेगा और राजगीर भी जुड़ जाएगा। देखिए, कई योजनाओं को फॉलो अप किया जाता है। पिछले दिनों ये योजनाओं को होना था और ये सारी योजनाएं स्वीकृत हुई थी, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में नहीं आ पाई थी। केंद्र सरकार से जब मंत्रालय में हमने बैठ के बात की, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थे सभी को शॉर्ट आउट किया गया। कई जगह पे पुराने अलाइनमेंट पर ही लोग फोकस कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि नहीं, फ्रेश हम लोग का जो प्रेजेंट अलाइनमेंट इस पर भी आप काम कर सकते हैं, तो उस पर सहमति मिली। और देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग जब करेंगे, फॉलोअप करेंगे तो उसका परिणाम मिलता है। और यही कारण है कि अब जो योजनाएं पिछले वर्ष में हम लोग का टारगेट था 300-400 किलोमीटर का, इस वर्ष वो टारगेट को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। इस बार 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर भी जाने की योजना है। कितना किलोमीटर है टोटल इस साल का टारगेट? इस साल 800 किलोमीटर की योजना है लेने की। तो हम लोगों ने अपने टारगेट को केंद्र सरकार से आग्रह करके बढ़वाया है, तो इससे हम लोग को उसका बिहार में सड़कों के लिए क्षेत्र में और गति आएगी। मैं भी ये बात आप कहाँ से बिठा कर ले आए? विषय ये है कि जो काम की नहीं लंबी नहीं, ये सारी योजनाओं जो लिस्ट आपको हम जारी कर रहे हैं पिछले साल ही स्वीकृत हुई है।
इनको इसी साल इसकी निविदा की जा रही है। जो भी डीपीआर और बाकी चीज़ें इसको समय बॉन्ड करने के लिए हम लोगों ने इसकी पहल की, और राज्य केंद्र सरकार कोई भी योजना का डीपीआर और बाकी जो चीज़ें तय करने में साल भर से ऊपर लगता है। केंद्र सरकार ने तुरंत पे उसे सहमति दी और इसका निविदा होने जा रहा है। तो अगर और समय पे पूरा होगा, समय पे शुरू भी होगा। अच्छा, ये गया डोभी वाला का टाइम क्या बता रहे थे? हाँ, गया डोभी वाला का टाइम, गया डोभी, देखिए गया डोभी का जो 2.8 किलोमीटर का जो पैच है, जो कि पटना से नाथुपुर का है, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ था। करीब 300 करोड़ की योजनाओं से 300 करोड़ की योजना में लैंड एक्विजिशन होगा और बाकी उसके फिर उस पर केंद्र सरकार एग्री कर गई कि हम पटना से नाथुपुर को भी जोड़ेंगे। तो ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अब तुरंत में वो काम में गति आ जाएगी। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी का पैकेज 54,000 करोड़ का था, उसको 1,17,000 करोड़ तक प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। तो उसकी राशि सब पैसा आ रही है। तो जो 54,000 किया गया तो उसका दुगना राशि दिया गया, तो पैसा और योजनाएं आई हैं, तो बिहार के लिए सौगात ना है। मैं तो आपको दे सकता हूँ कि पीएम पैकेज की कितनी योजना है जो हम लोग पिछले वर्ष से आगे बढ़ी हैं। आप 54,000 करोड़ से अब 1,17,000 करोड़ पे आ गए, तो वो योजनाएं बढ़ी ना। कुछ ऐसी योजनाएं थी जो लगातार स्लो चल रही थी, जिसको लेकर आप भी लगातार इस विषय के लिए चिंतित रहे होंगे। उसमें सबसे ऊपर था हाजीपुर छपरा और पर भी निर्णय ये हुआ है कि जो भी टीम लगाई गई है, जो एजेंसी काम कर रही है, उस पर तुरंत से इसी महीने निर्णय लिया जाएगा और उसके काम को स्पीड करके, चाहे उससे काम लेने की आवश्यकता पड़े या किसी और उसी सिस्टम में और कैसे काम को गति प्रदान की जाए, इस पर निर्णय हुआ है। और वहाँ पर उसी के सेकेंड पार्ट एक और योजना है जो काफ़ी दिनों से बिहार में चिंता का विषय था, महेशकूट सहरसा पूर्णिया NH 107, इस पे भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों योजनाएं हैं जो काफ़ी समय से धीरे चल रही थी। इसके अलावा जो पटना डोभी का स्ट्रेच है, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, पटना डोभी हम लोग 2022 दिसंबर तक कंप्लीट करने की योजना में हैं। उस पर काम, उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथुपुर का था, जो मामला फंसा हुआ था, उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। यानी जो पटना, अभी तक हम लोग SH नाथुपुर से पटना डोभी बन रहा था, अब पटना से वो डायरेक्ट 2 पॉइंट जो सरिस्ताबाद के पास से था, सरिस्ताबाद नाथुपुर से 2.8 किलोमीटर की चेंज ऑफ स्कोप के साथ काम देने का तुरंत हो गया है निर्णय। तो ये पटना वाला स्ट्रेच भी हम लोग का सीधे जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो पटना रिंग रोड में हम लोग का जो एक पोर्शन है जो कच्ची दरगाह बिदुपुर पर जुड़ रहा है, वहाँ पर टेम्पलेट बनाने का हम लोग मल्टी लेयर टेम्पलेट बनाने के लिए कहे थे। उस पर IT की टीम आएगी और उसका अध्ययन करके उस पर भी निर्णय करने का बात हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर, जहाँ पर एक्सीडेंटल प्रोन इलाके थे। सचिव महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 2 माह के अंदर इन सभी 65 स्पॉटों पे जो स्वीकृत DPR है, उसमें तुरंत में काम शुरू किया जाएगा। करीब 1,000 करोड़ की राशि इसमें हम लोग को मिलेगी, जो ब्लैक स्पॉट के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंटल प्रोन इलाकों को कहीं ना कहीं, जो बिहार में काफ़ी संख्या में एक्सीडेंट को बढ़ावा हो रहा था, उसको भी हम लोग कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारी लोग थे, और इस पूरी मीटिंग का जो सबसे अच्छा विषय ये रहा कि 90% योजनाओं विषयों पे सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार ने सहमति दी है। और हम लोग को उम्मीद है कि जितनी चीज़ें हम लोग हैं, अगले 2-3 माह में बड़े पैमाने पे कम से कम 12,000 करोड़ की योजनाओं का निविदा होने से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जो काम रुका हुआ था, उसमें काम में गति आएगी। और बाकी तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बताया कि बक्सर भागलपुर, एक हम लोगों ने शुरू में एक प्रस्ताव और दिया था भारतमाला फेज़ 2 में, सुल्तानगंज से देवघर सुल्तानगंज, तो कांवड़िया पथ, उसके लिए भी टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने आ रही है। हम लोग का प्रयास है कि सुल्तानगंज और देवघर के बीच में पूरा एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट रोड बने और साथ में उसमें कांवड़िया पथ हो, ताकि पटना बिहार के लिए एक जो हमारा देवघर एक बड़ा डेस्टिनेशन है और देवघर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उसके लिए कांवड़िया पथ का भी निर्माण करने की योजना पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है और उसका फिजिबिलिटी के लिए टीम आ रही है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को दी गई थी, और हम लोग उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी का लगातार बिहार की तरफ पर ध्यान है, और उसी का परिणाम है कि आज सभी योजनाओं में गति मिल रही है।